हिंसा परमो धर्म। आज अमावस्या का दिन, पवित्र दिन, पूर्णा तिथि के साथ हमारे सामने है। आचार्य महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि हुई थी, उसका स्मरण हमेशा हमेशा रहता है। एक वर्ष में एक दिन के रूप में तो आता ही है। गुरु जी ने कई बार इस बात को सबके सामने रखी है। लोग बहुत कम समझते हैं। गृहलिंगानम, गृहस्थों के लिंग को, यानी साधना कैसी की जाती गृहस्थ आश्रम में भी, इसका विस्तृत वर्णन है। और सबसे ज़्यादा श्रावकाचार यदि हैं तो 35 लगभग श्रावकाचार विद्यमान है। देश लंबा चौड़ा है। जैन समाज भी उसमें फैल करके अपने कुशलता पूर्वक अच्छी मछी वाणिज्य शिल्प विद्या आदि जो परंपरा से है करते आ रहे, और उसमें जहाँ कहीं भी आना जाना पड़ा वहाँ पर अवश्य ही देवगुरु शास्त्र की स्थापना करके अपना आगे का कार्यक्रम बनाते। जहाँ कहीं भी हम प्रवास के रूप में जाते हैं वहाँ पर ये सब देखने को उपलब्ध होता है। किंतु श्रावक और मुनि समन ये दो ही भेद होते हुए भी कि श्रावकों का विस्तार कम नहीं है, और उस विस्तार को देखने से ऐसा लगता है कई लोगों की धारणा गलत बनती हुई चली गई। सातवीं प्रतिमा को ही अंतिम प्रतिमा मान करके कई लोग आश्रम वगैरह में भी चले हैं, चलते हैं। हमारे सामने कई व्रती श्रावक भी साहस नहीं कर पाए कि आरंभ का त्याग, परिग्रह का त्याग, अनुमति का त्याग। तब मुझे लगा इसमें अवश्य रहस्य है। इसका अध्ययन करता गया तब बहुत सारी स्थितियाँ विपरीत थी। तो हमने साहस करके इसको सामने लाने का प्रयास किया। इस साल तो काफ़ी समय भी दे करके आश्रम वालों को कहा आप लोगों को इस दिशा में अब सोचना चाहिए। तब उन्हें आंखें खुल गई उनकी। हमें ये ज्ञात नहीं था। ज्ञात तो करना है कि संलेखना तो सबको करना है, तो संलेखना मात्र सुनते हैं, लेकिन उसकी साधना विधि आदि क्या है ये बहुत रहस्यपूर्ण में रह गए। इनको बताने से इनको चालू हुआ। असंख्यात गुणी निर्जरा प्रत्येक समय पर आप पंचम गुण स्थान में रह करके भी
11 प्रतिमाओं के माध्यम से वह आगे बढ़ते हो तब ज्ञात होगा इसका कितना बृहद आकाश है। तब उन्हें लगा कि हम ये सारी इन सब लाभों से वंचित थे। श्रमण के लिए भी संलेखना बताई और श्रावकों के लिए भी संलेखना बताई। संलेखना तो चीज इतनी दुर्लभ हो गई है, दुर्लभ तो थी है, ये और दुर्लभ हो गई है हम लोगों की समझ के कारण। जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब उनको लगा कि यह अनिवार्य प्रश्न है। मात्र शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना नहीं है। यहाँ पर ऐसी संलेखनाएं दुर्लभ हुई हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है श्रावक लोग भी समय समय पर अपनी साधना करते आ रहे, लेकिन बताने वाला कोई नहीं कारण वो साहस नहीं कर पाते। 8वीं, 9वीं, 10वीं इन 4 प्रतिमाओं के बारे में इनके सामने रखा। फिर इसके उपरांत 11वीं प्रतिमा क्या होती है ये इनके सामने रखी। फलस्वरूप इनको लगा कि हमें संलेखना की ओर तो जा ही रहे, 80-80 वर्ष की उम्र वाले हो गए, कोई 90 को छू रहा है, कोई शताब्दी बनाने को तैयार हो गया है ऐसे ही। तो तब लगा कि इन लोगों को ऐसा आश्रम में ही एक विभाग करके इन सब को अपने ढंग से प्रेरणा भी मिले और साधना में सहयोग भी मिले। इस अपेक्षा से आश्रम में एक वैयावृत्त दल भी तैयार है। आपस में ये सारे सहयोग तो देंगे ही, सब मिल करके भगवान की भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इसमें अच्छे चिंतक, अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी विद्यमान हैं। वो अवश्य ही इन सब लोगों को स्वाध्याय के में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वयं भी करते रहेंगे। इसके साथ जो इनकी परिचर्या के लिए 4-5 और जो व्रती है उनको प्रेरित की है ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को बनाते हुए इनकी सेवा अधिक करते रहे। इस प्रकार आज गृहतो मुनिवनं यत्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि संगृह्य भैक्षासनस्तपस्यन् चेलखंडधरः का अर्थ होता है एकमात्र वस्त्र अपने कंधों के ऊपर, जिसको आप लोग दुपट्टा कह सकते हैं, भीतर एक लंगोट रखना। एकमात्र इस 11वीं प्रतिमाधारी जो कि 10वीं तक वे निमंत्रण से जान सकते हैं, किंतु 11वीं प्रतिमा में वे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु उनके विधिवत ग्रहण करके उन्हें आहार देने का विधान तो अवश्य करते हैं। इस प्रकार किंतु आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा ये कैसे इनके हाथ में एक कटोरा या
थाली छोटी जिसको बोलते हैं, हाँ, रखा जाता है। और इनकी परिचर्या आज यह लुप्त प्राय हो गई। गुरुजी कहा करते हैं, इस प्रकार परंपरा को हमेशा हमेशा क्षति पहुँचती रहती है। जैसे नदी प्रवाह होता है तो उसके तीर पर, तटों पर वृक्ष रहते हैं, उनकी जड़ें कटती रहती हैं। तो किसान भी बहुत होशियार होता है, वह अच्छे ढंग के वृक्ष भी लगाता है। तो कभी कभी वह बांस की पेड़ भी लगा देता, ताकि वो मिट्टी नहीं कटे और क्षति न पहुँचे। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आगे भी करना है। गुरु जी ने कहा, यह क्षुल्लक अपने हाथ में एक कटोरा लेकर के अपनी भिक्षावृत्ति को पूर्ण करता था। एक जमाना था, किंतु आज यह लुप्त प्राय हुआ है। प्राय करके श्वेतांबर में यह वृत्ति देखने को उपलब्ध होती है, किंतु वो वहाँ से ले आकर के किसी एक स्थानक विशेष में बैठ करके फिर दरवाज़ा बंद करके वो आपस में उसको बांट करके भोजन कर लेते हैं। ऐसा सुनते हैं, वहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं है। कुछ भी हो, किंतु हमारे क्षुल्लक की वृत्ति ऐसी नहीं है। वह इस वृत्ति के साथ अपना आहार करता था, किंतु आज वह नहीं रहा। हाँ, किसी एक स्थान पर रह करके वह साधना कर सकता है, ताकि ज़्यादा विहार आदि कर नहीं सकता, तो उसका भी निर्वाह हो। इस अपेक्षा से स्थान स्थान पर इस प्रकार यदि आश्रम का प्रबंध होता जाए, श्रावक लोग इस ओर ध्यान दे दें, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। अस्तु व्रतानि संग्रह्य, यह 11 प्रतिमा तक व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं। 12 व्रतों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाते हुए 11 प्रतिमा तक पहुँच जाते हैं। फिर 12वीं प्रतिमा तो मुनियों के लिए ही होती है। इस प्रकार गृहतो मुनिवनिमित्ता कि मुनि लोग आचार्य महाराज संघ के साथ जा रहते हैं। उस संघ में जाकर के यह अपने आप को नियुक्तिकरण कर देता है और यह भिक्षावृत्ति के साथ ही अपने जीवन व्यापन करता है। एक और भी आता है, जो वह एक प्रकार से पद नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप में लिया जाता है। यह आगे यदि कोई गुह्य स्थानों में कमियां हो तो उनको दिगंबरी दीक्षा न दे करके देते हैं, लेकिन वह चर्या के समय पर पुनः पूर्ण दूर करके उस चर्या के समय पर लंगोटे लगा करके वो चला जाता है। पुनः वो जंगल में जा करके उसको खोल करके साधना करता रहता है। ये औपचारिक है, किंतु करता है वह केशरोच भी करता है और एक प्रकार से इस प्रकार पद का भी निर्वाह करता है। इस प्रकार यह 4 प्रतिमाएं ऊपर बढ़ने के उपरांत
11वीं प्रतिमा में जाकर के उद्दिष्ट का त्याग हो जाता। आज इन भव्यात्माओं ने अपने आप को इस 11वीं प्रतिमा से अलंकृत करने का निश्चय किया है। ये आप लोगों को भी सुन करके आनंद का अनुभव कराने वाला होगा। आगे संक्षेप से इनको संस्कारित करने का उपाय के लिए कहीं न कहीं यह पाठ तो बनाए गए हैं और इसी प्रकार इस संस्कार विधि को उन्होंने यहाँ पर उतारा है। उसके संस्कार के साथ आज इस कार्यक्रम को हम संपूर्ण करते हैं। तो विलंब होने से उपस्थित नहीं हो रह पाए थे, लेकिन अंत तो हुआ। पहले गाड़ी में चढ़ गए, फिर बाद में टिकट ले लिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है। गाड़ी वालों को भी कभी कभी 4-5 मिनट बहाना करके गाड़ी को रोकना ही पड़ता है और वह विलंब वाला उसमें बैठ करके अपना काम कर लेता है। उनका पुण्य था इसलिए हुआ। और भी कई लोगों ने भावना भाई है, उनकी भावना भी पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम वैसे संपन्न हो गया है। वस्त्रों का परिवर्तन आपके सामने शेष है। ये 2 दुपट्टा है पहन रखा है, उसको उतार करके उसके स्थान पर ये चेल खंडधरा है। वह खंडधरा का अर्थ होता है अखंड रहता है, उसको किसी भी प्रकार से सुई धागा से सिया नहीं जाता। और नीचे का लंगोट भी इसी प्रकार का रहता है। इन 2 को रख कर के बाकी सभी वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। संभव है ऋतुमान के अनुसार सर्दी के समय पर वृद्ध होने के नाते यह ऊपर का दुपट्टा खेस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पूछताछ करके करें। आगे दीक्षा की बात करते हो, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें धीरे धीरे बहुत कमियां आती जा रही है। आप लोग कभी भी अब सवार में नहीं बैठेंगे, सवारी नहीं करेंगे, न हाथी घोड़े आदि, न ही साइकिल आदि या कार आदि। घर में बहुत कुछ था, उसको याद कर सकते हैं 12 भावनाओं के माध्यम से। घर वाले भी आपसे मोह न करे, धार्मिक अनुराग रखे, लेकिन अब भोजन आदि कार्यक्रमों में न बुलौआ और न चलौआ, कोई भी नहीं चलेगा। अब ये निर्विकल्प होकर के ही अपनी आहार की चर्या करेंगे, किंतु प्रत्येक पल वे अपने साधना की ओर दृष्टि रखेंगे। इस प्रकार यह बिना पीछे के आगमोक्त है और इसमें कोई भी
शैथिल्य का उपचार का कार्यक्रम नहीं हुआ। इसलिए हमें भी बार बार सोचना था और उनकी मांग को भी पूर्ण करने के लिए सोचता था, लेकिन एक बार साहस करके, साहस तो नहीं है किंतु आगम के अनुरूप चलने का एक निश्चय अपने को इस कदम के साथ आगे बढ़ाना ही होगा। आज की यह 9 की संख्या बहुत ही सुंदर अखंड संख्या है और चाहते चाहते तो 5 की ही थी। रुकती बढ़ते बढ़ते ग्राहक आते हैं तो वो 9 पर जाकर के रुक गए। 9 तारीख भी है और आज गुरु जी की पुण्यतिथि भी है और सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में पंच कल्याणक भी होने जा रहा है और आगे और क्या क्या होगा ये तो प्रभु जी के ज्ञान में है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये कार्य और गुरु जी की कृपा से होना था सो हो गया। मुझे इतना ही एक प्रकार से संतोष है, प्रसन्नता है। हमने ये कार्य आगम के अनुकूल किया है, आचार्य परंपरा के अनुरूप ये कार्य संपन्न हुआ है। यह इतिहास और परंपरा के लिए गौरव का विषय। विषम परिस्थितियों में भी यह कार्य हुआ है। यह मात्र गुरु जी उन्होंने वृद्धावस्था में ये सब कार्य किए थे। हम इस इतनी अवस्था में भी नहीं कर पा रहे। यह उनकी दृढ़ता, शासन के प्रति समर्पण, जिस किसी के व्यक्ति की बात को सुन करके अपने पैरों को पीछे जाने के बारे में सारा कभी भी नहीं करते थे। यही आपके लिए कार्य करना है। संघ को गुरुकुल बनाना, ये तो बनाने का कार्य तो उनका, हम तो एकमात्र उसके सहयोगी भी नहीं, हितचिंतक भर है। करना तो आपको ही है और जैसे आपने किया है वैसे ही हमें भी अवसर प्राप्त हो और अंतिम साधना आप जैसे बाकी साबी आप लोगों को 1 महीने तक लगातार यह प्रतिमा विज्ञान के बारे में बताया है। इन सारे अछूते सूत्रों को आप लोग अपनी चर्या के माध्यम से समाज के सामने लाने का प्रयास अवश्य करेंगे और ताकि आगे भी यह परंपरा आगम की
अक्षुण्ण बनी रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम पूर्ण होता है। हाँ, वस्त्रों का तैयार करो। यह हमारा काम नहीं है, आप लोगों का काम है न। हम तो मूर्तियों के ऊपर से तो वस्त्र का उतार देते हैं, लेकिन हाँ दे सकते हैं तो नामकरण भी करना है। हाँ महाराज जी आगे आप बोल दो ना उपकरण और हाँ उपकरण और इसका बोल दो आप। उपकरण तो इन लोगों के वस्त्र के स्थान पर परिवर्तित हो गए हैं। कमंडलू और पहले तो इनके हम नाम लेकर करते हैं ताकि उसी नाम के अनुसार आप आते चले जाएं। हाँ, सर्वप्रथम लोहारिया जी, अब ये नाम तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी परिचय के लिए कह रहा हूँ। यह है, इनको अब आगे स्वाध्याय सागर के नाम से कहते हैं। सुल्लभ श्री स्वाध्याय सागर जी महाराज की। दूसरे बांसवाड़े वाले कहलाते हैं, राजस्थान के मालवा में आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। ये पहले शांति कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, अब हम उनको प्रशांत सागर कह रहे हैं। सुल्लभ श्री प्रशांत सागर जी महाराज की। अब ये ताराचंद जी शिक्षक थे, अब इनका नाम तो हम उस नाम से न करके मौन सागर के रूप में। सुल्लभ श्री मोहन सागर जी महाराज की। अब ये सत्येंद्र जी रेवाड़ी स्वाध्याय करने में निपुण, कहाँ कहाँ पर आश्रमों को आपने योगदान दिया हमें ज्ञात नहीं, लेकिन हिस्ट्री में भी आपका नंबर आया था और जो तारंगा जी में भी आया था लगभग, वहाँ से भी आए। अन्यत्र स्थानों में भी हमें देखने को उपलब्ध हुए। अब तो यहाँ पर आ गए तो जाने की बात ही नहीं कही। चिंतन सागर जी इनका नाम है। चिंतन सागर जी महाराज की। बानापुरा के अशोक जी हैं, नहीं समझे। शोक नहीं करने वाले भी माइक के सामने शोक कर रहे थे। इनका अशोक नाम था, उसके स्थान पर अगम्य सागर जी का रखा है। सुल्लभ श्री अगम्य सागर महाराज की। अब राजेश जयश्री नगर हैं, ये हमें क्या मालूम, इस प्रकार के भीतर से इनके सिद्धांत हैं। इनका नाम अटल सागर जी रखा है। सुल्लभ अटल सागर महाराज की। भागचंद जी किशनगढ़, ये हमारे गुरुजी के समय पर से हमसे परिचित थे, लेकिन इधर हमारा प्रवास हुआ तो वो राजस्थानी रहे। कुछ दिन के लिए आसाम वगैरह में भी चले गए, सुनते थे। और अभी भैया इनको पैसे का चक्कर तो है, इसलिए आसाम जाना ही पड़ेगा। लेकिन योग से ये वापस लौटे और यह आश्रम का उन्हें सहयोग मिला। उनका नाम वैराग्य सागर जी है। सुल्लभ वैराग्य सागर महाराज की। अब देखो ये कैसा ग्राहक है, खरबूजा को दे करके खरबूजा का रंग बदल जाता है। कहाँ गया और कहाँ इंदौर, कहाँ नेमावर,
कहा ये तो आते रहते जाते रहते टूरिंग जैसे है इनका काम। और निश्चित कर लिया इनका नाम, वैसे संतोष था, अब इनका नाम निकट सागर है। शुल्लक निकट सागर महाराज की। भगवान से प्रार्थना करो इनका संसार का सागर निकट हो जाए। वसंतलाल बागी डोरा, इन्होंने अपने पुत्री और एक पुत्र को, हाँ, पुत्र को 10 प्रतिमा कुशलतापूर्वक उसने ले ली। हमने जबरदस्ती नहीं किए, लेकिन वह अब ग्राहक कभी कभी पैसे न दे करके दुकानदार को माल ले लेता है, पैसा बाद में दे देंगे, ऐसा करता है। ये कुशलता है ग्राहक की। हाँ, भावना रखो, लेकिन बहुत कठिन है। हाँ, बहुत पूंजी लगती है। वहाँ से चल करके यहाँ तक आए थे हम, तुम यहीं के यहीं काम करना चाह रहे थे। आओ, गुरुजी ने हमें कुछ कहा ही नहीं था, इनकी भाषा समझना ही मुश्किल था। यद्यपि गुरु को कई लोग पहचानते हैं, हम ही नहीं पहचान पाए। ये कैसे पहचानते हो आप देख लो। वसंतलाल बागीदौर, इनका नाम परीत सागर रखा। शुल्लक परीत सागर महाराज की। इस प्रकार 9 पात्रों का चयन इस पवित्र स्थान पर हुआ है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के हर्ष के साथ, जोशता जिसको बोलते हैं, उत्साह के साथ इन्होंने स्वीकार किया है। अहिंसा